नमस्कार। सियासत में रिश्तों का ताना बाना अक्सर उलझता है, लेकिन जब पारिवारिक मसले सार्वजनिक मंच पर आ जाएं और उसमें सत्ता की गूंज सुनाई देने लगी तो हालात और भी दिलचस्प हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज ऐसा ही कुछ देखने को मिला है, जब सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने अपने सगे जीजा और यूपी सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। मामला केवल आरोप प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि उस संघर्ष का है जो राजनीतिक विरासत और पारिवारिक रिश्तों के बीच फंसा हुआ है। और यह कहानी उस परिवार की है जो कभी साथ खड़ा था, लेकिन अब एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे खोले हुए है। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल जो दिवंगत नेता सोनेलाल पटेल की बेटियां हैं, उनके बीच वर्षों से राजनीतिक वैचारिक मतभेद चल रहे हैं, लेकिन जब इस खाई में भ्रष्टाचार और सत्ता का मुद्दा जुड़ जाए तो यह महज परिवार का मामला नहीं रहता, बल्कि प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा देता है। कल विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है। हर बार की तरह तमाम मुद्दे पर बहस और चर्चा की उम्मीद थी, लेकिन सत्र की शुरुआत ही एक अजीबोगरीब मोड़ पर आ गई। विधायक पल्लवी पटेल ने सदन के बजाय सरदार पटेल की प्रतिमा के सामने धरना दे दिया। आरोप गंभीर थे। 50 करोड़ का घोटाला, तकनीकी शिक्षा विभाग में एचओडी के प्रमोशन के नाम पर 2.5 लाख रुपए की वसूली और पूरे मामले में उनके जीजा मंत्री आशीष पटेल की भूमिका चर्चा का विषय बनी रही। धरने पर बैठी पल्लवी ने दावा किया कि उनके पास सबूत है और वो इस मुद्दे को सदन में उठाएंगी। वहीं दूसरी ओर आशीष पटेल ने सोशल मीडिया पर अपने बचाव में लिखा कि ये उनके खिलाफ राजनीतिक हत्या की साजिश है। उन्होंने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी और कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार है। लेकिन असल सवाल यह है कि यह साजिश किसके खिलाफ है? एक मंत्री के खिलाफ, एक विधायक के खिलाफ, या फिर उस राजनीतिक विरासत के खिलाफ जिसे लेकर दोनों बहनें वर्षों से अलग अलग राह पर चल रही हैं। यह मामला उस समय और गंभीर हो गया जब आशीष पटेल सदन से गायब रहे। मिर्जापुर में उनकी मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। उधर उनकी साली पल्लवी पटेल ने सदन का बहिष्कार कर अपनी लड़ाई को और मुखर कर दिया। यह लड़ाई केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ है या सत्ता में दबदबा बनाने की कोशिश? क्या यह पारिवारिक रंजिश है या वाकई जनता के पैसे की लूट का पर्दाफाश? पल्लवी ने अपने विरोध को प्रतीकात्मक नहीं रखा, बल्कि 250 लेक्चरर के प्रमोशन के मामले को सामने लाकर इसे प्रदेश की जनता से जोड़ दिया। उनका कहना था कि हर साल यह भ्रष्टाचार दोहराया जा रहा है और वह इसे यूं ही दबे रहने नहीं देंगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि जब आशीष पटेल सदन में लौटेंगे तो क्या इन आरोपों का जवाब दे पाएंगे या यह मामला और उलझ जाएगा। 4 दिन के सत्र में क्या इस पारिवारिक सियासी लड़ाई का कोई समाधान निकलेगा या यह केवल एक नए राजनीतिक विवाद को जन्म देगा? पल्लवी पटेल के इस आरोपों की जांच होगी या इसे सियासी खेल कहकर टाल दिया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस जंग का अंजाम क्या होगा? क्या यह एक नई सियासी शुरुआत बनेगी या पुराने रिश्तों का और कड़वा अंत होगा? इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।